महापौर दयाशंकर तिवारी ने पर्यावरण दिवस पर शहर में 75 ऑक्सीजन जोन तैयार करने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने गांधी बाग में 1200 पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तर नागपुर, मध्य नागपुर और पूर्व नागपुर में पेड़ों की संख्या काफी कम है। शहर के उद्यान, खुले भूखंडों पर बड़ी संख्या में पौधारोपण किया जाएगा। औषधि में उपयोगी पौधे भी लगाए जाएंगे, जिसका आयुर्वेद शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा। पौरा नदी के किनारे भी पौधारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने गांधी बाग में 1200 पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी के साथ ही महापौर दयाशंकर तिवारी ने पर्यावरण दिवस पर शहर में 75 ऑक्सीजन जोन तैयार करने की घोषणा की। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से आज से हमने शुरू की है। महानगर पालिका के उद्यान के अलावा विशेष रूप से पर्यावरण की दृष्टि से रेलवे स्टेशन के उस पार का भाग, जिसे हम मूल रूप से पश्चिम नागपुर के रूप में, दक्षिण पश्चिम नागपुर के रूप में जानते हैं, वहाँ बड़े प्रमाण में वृक्षारोपण आज भी है। लेकिन रेलवे स्टेशन के इस तरफ का भाग, जिसे हम लोग उत्तर नागपुर, पूर्व नागपुर, दक्षिण नागपुर इस रूप में जानते हैं, यहाँ पर्यावरण के दृष्टि से जितने वृक्ष होने चाहिए वो नहीं है। इस वर्ष महानगर पालिका के माध्यम से टारगेट करके हमने इसी क्षेत्र में बड़े प्रमाण में बृहद रूप में वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ जो पोहरा नदी के किनारे का भाग है, उस पोहरा नदी के किनारे के भाग पर हमने सघन वन लगाने का, जो मियावाकी शब्द का उपयोग किया गया, उसकी वहाँ हम लोग कल्पना करके वहाँ भी लगाने वाले हैं। आने वाले वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, 50,000 प्लस पेड़ लगे और वो जिंदा रहे, इस दृष्टि से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नागरिकों के सहयोग से हम यह सब प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आज यहाँ हमने वृक्षारोपण किया है, एक विशेष कंसेप्ट को लेकर के किया गया है कि बगीचे में घूमने आते समय, बगीचा एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ अगर बड़े झाड़ हो तो लॉन डेवलप नहीं होता है। लॉन डेवलप होना है, इसलिए सघन छाया के पेड़ नहीं लगाए जा सकते। तो ऐसी जगह ऑक्सीजन ज़्यादा देने वाले पेड़ अगर लगे तो हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं। इस दृष्टि से ऑक्सीजन देने वाले ऐसे 1200 के आसपास पौधे आज हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, जिसमें तुलसी से साथ साथ यहाँ आप कल्पना कीजिए कि परिजात के पेड़ भी होंगे जो खुशबू देने वाले फूल देंगे, औषधियों के पेड़ भी होंगे जो जीवन में रोज़मर्रा में होने वाली बीमारियों का निराकरण औषधि के माध्यम से कर सके। इसमें पौधे के जितनी वैरायटीज़ है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो ज़मीन पर छिछल करके फैलते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो जड़ से ऊपर की ओर निकल करके स्वयं पे ऊपर टिके रहते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे की मदद लेके ऊपर की दिशा में बढ़ते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बांस के माध्यम से हम बेल लगा करके, हम जिसमें मांडवची शेती ज्याला म्हणतात त्या प्रकार के कुछ पौधे होते हैं। ऐसे सब वैरायटी के वे पौधे जो ऑक्सीजन दे सकते हैं और औषधि सकते हैं, वो यहाँ लगा रहे हैं। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि शहर के जो आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थी हैं, वो जिस समय वन औषधि के लिए जंगलों में जाते हैं, तो वो लोग यहाँ आकर के अध्ययन कर सके, औषधि के बारे में जानकारी ले सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के प्लांट अगर हम यहाँ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने पुराने आयुर्वेद के प्रति लोगों के मन में जागृति पैदा होगी। और ये सारे पौधे ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, इसलिए पर्यावरण में नैसर्गिक रूप से वृद्धि होगी। ऐसे इसके पीछे का कंसेप्ट।